वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की जानब से मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फेसबुक में मौजूद मीटा अकाउंट सेंटर का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हम फेसबुक की सेटिंग्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन अब फेसबुक की सेटिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ पर फेसबुक वालों ने अब इसकी सेटिंग एंड प्राइवेसीज़ की बजाय यहाँ पर ऊपर जो है वो हमें कॉलम दे दिया है मीटा अकाउंट सेंटर के नाम से। अब इस मीटा अकाउंट सेंटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर अकाउंट्स एंड प्रोफाइल है, पर्सनल डिटेल है, फिर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है, ऐड प्रेफरेंस एंड यूर इंफॉर्मेशन एंड परमिशंस वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं। फ़िलहाल के लिए इसे बंद करते हैं। यहाँ पर फेसबुक की सेटिंग्स के अंदर मीटा अकाउंट सेंटर की ऑप्शंस अब सबसे ऊपर नज़र आ रही हैं। यहाँ तक आप लोगों ने आना कैसे है, तो सीधा इसका तरीका है, इससे पहले भी हम फेसबुक की सेटिंग्स को ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन होती है सेटिंग एंड प्राइवेसी के नाम से, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसीज़ की मज़ीद ऑप्शंस अपीयर हो जाती हैं, जिसके अंदर सबसे ऊपर सेटिंग्स है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अब आप डायरेक्ट फेसबुक की सेटिंग्स में आ जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ऊपर मीटा अकाउंट सेंटर के नाम से ऑप्शन मौजूद है। फिर इस मीटा अकाउंट सेंटर के अंदर पर्सनल डिटेल, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ऐड प्रेफरेंस वगैरह की ऑप्शंस मौजूद हैं। मोर, यहाँ पर सी मोर इन अकाउंट सेंटर की भी ऑप्शन मौजूद हैं। दूसरी चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आएंगी। अब ये इन्होंने किया क्यों है, यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज दिया हुआ है कि मैनेज यूर कनेक्टेड एक्सपीरियंस एंड अकाउंट सेटिंग अक्रॉस मीटा टेक्नोलॉजीज़। आप यहाँ से अब इसकी सेटिंग्स वगैरह करेंगे, तो लिहाजा इसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पर सी मोर इन अकाउंट सेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं, ताकि मीटा अकाउंट सेंटर की तमाम ऑप्शंस हमारे सामने ओपन हो जाएं। तो यहाँ पर मीटा अकाउंट सेंटर हमारे पास ओपन हो चुका है। इसके अंदर सबसे पहली ऑप्शन प्रोफाइल के नाम से है। फिर प्रोफाइल के बाद यहाँ पर कनेक्टेड एक्सपीरियंस है, और इसी तरह दूसरी चीज़ें भी हैं। तो सबसे पहले प्रोफाइल है, प्रोफाइल का जायज़ा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल और फेसबुक की प्रोफाइल दोनों ही नज़र आ रहे हैं। आप इन दोनों को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो है वो इंस्टाग्राम है। अगर आपका इंस्टाग्राम नहीं बना हुआ तो आप इसका अकाउंट बना के इसे ऐड अकाउंट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट मौजूद है, लेकिन इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया जाता है तो अब यहाँ पर मोहम्मद अजीम इंस्टाग्राम के नाम से हमारे पास इंस्टाग्राम की आईडी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आप जो है वो प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हैं, यूज़र नेम इसका रख सकते हैं, नेम वगैरह सेट कर सकते हैं। एक एक के ऊपर हम क्लिक करते हैं, नेम पे आ जाते हैं तो नेम हमारा सेट ही है, मोहम्मद अजीम यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद दूसरी ऑप्शन यूज़र नेम की है। यूज़र नेम आपके पास यहाँ पर होता है, जो कि इस वक्त my020 है। खैर इसे ही रहने देते हैं, वापस जाते हैं और यहाँ पर तीसरी ऑप्शन प्रोफाइल पिक्चर की है। प्रोफाइल पिक्चर चूँकि नहीं लगी हुई तो हम इसकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ सेट कर देते हैं। क्लिक करते हैं प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर, अपडेट न्यू पिक्चर फ़ोटो की ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। और जहाँ कहीं आपके कंप्यूटर में पिक्चर पड़ी हुई है, वहाँ से आप इस पिक्चर को यहाँ पर अपीयर कर सकते हैं। तो यहाँ से एक पिक्चर हम ढूंढते हैं इसके ऊपर लगाने के लिए। वही पिक्चर जो हमने फेसबुक पे लगाई है वही हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इंस्टाग्राम पर भी लगा दें। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो अब कुछ ही देर के बाद हमारी पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। तो आप अपने इंस्टाग्राम की सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर हमारी जो है वो आ गई है सामने। इसको थोड़ा सा क्रॉप हमने करना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा सा यस डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेते हैं। पिक्चर को आप पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर उधर कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, बड़ी या छोटी करके आप इसको दिखा सकते हैं। सेटिंग्स करने के बाद सेव के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये हमारी
पिक्चर जो है वो इंस्टाग्राम पर सेट हो चुकी है। तो इसी तरह से आप अपनी इंस्टाग्राम की सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर हम वेट करते हैं। जैसे ही ये यहाँ से जो है वो ओके होता है प्रोसेस, तो फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ जाते हैं। लेकिन चलें इसको हम फिर क्लोज कर देते हैं, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है कैंसिल करते हैं और इसको थोड़ा सा टाइम लगाने देते हैं ताकि ये इसकी सेटिंग्स हो ही जाए, पिक्चर लग ही जाए इसके ऊपर। यस जी, अच्छा जी, यहाँ पर आ गया समथिंग वांट रॉन्ग। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। तो हम इसकी ट्राई नहीं करना चाहते, इसको बंद कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। इसी तरह से आपकी फेसबुक की प्रोफाइल भी नीचे नज़र आ रही है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें नेम की ऑप्शन है, उसी तरह से यूज़र नेम की ऑप्शन है और फिर प्रोफाइल पिक्चर की ऑप्शन है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के यूज़र नेम आपकी facebook.com/ के बाद जो आप लिखते हैं वो आपका यूज़र नेम होता है। फ़र्ज़ करें कि मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम है, ये नाम मुझे फेसबुक की आईडी पे नज़र आता है, प्रोफाइल पे नज़र आता है। लेकिन अगर यूज़र नेम को अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यूज़र नेम यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप facebook.com/ मोहम्मद अज़ीम मियाँ लिखेंगे तो फिर ज़ाहिर है मेरी आईडी आपके सामने शो होगी। तो यूज़र नेम लाजमी रखना चाहिए, यहाँ से आप इसका यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। ऐड अकाउंट की ऑप्शन है, अगर आप इसमें मज़ीद अकाउंट्स ऐड करना चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप इस पर न्यू अकाउंट्स जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम वगैरह पासवर्ड दे के, इसकी आईडी दे के इसको ओके कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसको नहीं करना चाहते, यहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, फेसबुक जो है वो मीटा अकाउंट सेंटर के अंदर दूसरी ऑप्शन कनेक्टेड एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मज़ीद 2 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, जिसमें शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल और लॉगिंग इन विद अकाउंट्स। 2 ऑप्शन मौजूद हैं। शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास शेयर फ्रॉम की ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं अपनी पोस्टों को इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे। तो ज़ाहिर है इंस्टाग्राम के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसको डन कर देते हैं ताकि हमारी जो पोस्ट हम यहाँ पर फेसबुक पे कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाए। फिर इसके बाद दूसरी ऑप्शन लॉगिन इन विद अकाउंट्स के नाम से है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं। अलाउ ऑल अकाउंट्स टू लॉग इनटू ईच अदर, सिंपल ऑप्शंस हैं। फिर इसके बाद एडवांस ऑप्शंस हैं, चूज़ विद अकाउंट्स कैन लॉग इनटू अदर अकाउंट्स। ये एडवांस सेटिंग्स है, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल के ऊपर ही चेक लगा रहने देते हैं और इसी के ऊपर चेक डिफ़ॉल्ट लगा भी हुआ है। अलाउ ऑल अकाउंट्स टू लॉग इनटू ईच अदर, एक दफ़ा आप अकाउंट जो है वो अपना ऑन करते हैं, लॉगिन करते हैं तो आपके तमाम अकाउंट्स जो आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम वगैरह ये सारे जो है वो लॉगिन इसमें हो जाते हैं। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अकाउंट्स की ऑप्शन है, अगर आप यहाँ क्लिक करें अकाउंट्स के ऊपर तो फिर इसमें आपने फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी अकाउंट्स बना रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास फेसबुक की प्रोफाइल मौजूद है। फिर उसके बाद दूसरे अकाउंट्स जो हैं ये मेरे पेजेस हैं जो मैंने इसी प्रोफाइल के साथ बनाए हुए हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें तो सामने रिमूव का बटन भी मौजूद है। अगर आप अपने अकाउंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, याद रहे कि अगर आप अपनी मेन प्रोफाइल को रिमूव करते हैं तो उसके साथ ये सारी चीज़ें भी रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी फेसबुक जो है वो प्रोफाइल के साथ ही मैनेज हो रही हैं। फिर इसके बाद यहाँ अगर नीचे देखा जाए आपके तमाम अकाउंट्स के बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी नज़र आ रहा है। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसे भी रिमूव किया जा सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, फिर आगे चल के हमें मज़ीद इसकी ऑप्शंस कंटिन्यू करना पड़ेगा और फिर जाके ये मुकम्मल तौर पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ के इसको रिमूव कर देगा, लेकिन फ़िलहाल इसे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स इसके अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल के नाम से ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, पर्सनल डिटेल के अंदर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, जिसके अंदर हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो मौजूद है, जो हमारा ईमेल
आईडी है, अगर आप अपना ईमेल आईडी तब्दील करना चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी वगैरह तब्दील कर सकते हैं। यहाँ ऐड न्यू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके साथ अगर चाहें तो एक और ईमेल आईडी भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसे तब्दील भी ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। डिलीट ईमेल, आप इस ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। खैर, पहली दफ़ा डियर स्टूडेंट्स मेटा सेंटर को जो है वो मीटा सेंटर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो के बाद आपके पास बर्थडे की ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको बर्थडे भी सेट करना चाहिए। यहाँ पर मैंने बर्थडे पहले ही सेट की हुई है और शुरू में जब आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं तो उस वक़्त भी आप बर्थडे वगैरह आपकी तारीख पैदाइश फेसबुक पूछता है। तो उस वक़्त से ये फेसबुक इसी तरह से जो है वो जब आप फेसबुक बना लेते हैं तो ज़ाहिर है आपकी बर्थडे या आपकी तारीख पैदाइश यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये आपको चाहिए कि आप बिल्कुल करेक्ट इसके अंदर दें ताकि दोबारा कभी आपको फेसबुक आईडी को रिकवर करना पड़े तो फिर जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर डेट ऑफ बर्थ का भी क्वेश्चंस आ जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन है मेमोरिलाइजेशन के नाम से। मेमोरिलाइजेशन क्या चीज़ है? यहाँ पर इसने लिखा हुआ है डिसाइड व्हाट हैपन्स टू योर मेन फेसबुक प्रोफाइल आफ्टर यू पास अवे। पास अवे से मुराद है कि अगर आप फेसबुक को छोड़ रहे हैं या आपकी डेथ हो जाती है, आपके बाद फेसबुक अकाउंट जो है वो आपका फेसबुक अकाउंट कौन मैनेज कर सकता है? तो ज़ाहिर है ये फेसबुक अकाउंट भी अब जो है वो प्रॉपर्टी की तरह है। आप अगर जो है वो खुदा ना खास्ता फौत हो जाते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप इसका लेगेसी अकाउंट जैसे कि वरासत जिसको हम कहते हैं, आप किसी को मुंतकिल कर दें, अपने बेटे को, बीवी को या किसी को भी। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ही अभी तक तो मैंने जो है वो किसी और को इसको जो है वो प्रेफरेंस नहीं किया, लेकिन हम अगर चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर ये प्रोसेस है। इसके पहले भी हम इस प्रोसेस से बात कर चुके हैं, इससे पिछली वीडियो के अंदर। खैर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके पास मज़ीद जो है वो सेटिंग्स मौजूद हैं जिसमें मेमोरिलाइज अकाउंट की ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे चेक लगा के नेक्स्ट करेंगे और फिर इसके बाद आप सेटिंग कर सकते हैं कि आप ये अपना ये अकाउंट अपनी डेथ के बाद किसके सुपुर्द करना चाहते हैं। या फिर दूसरी ऑप्शन सीधी सादी है डिलीट आफ्टर डेथ के, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर ये डिलीट हो जाए और किसी के भी सुपुर्द ना किया जाए। तो ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेमोरिलाइज अकाउंट के ऊपर चेक लगाते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप किसको जो है वो इसका अकाउंट देना चाहते हैं। खैर, यहाँ पर आप अपने जो है वो सर्च के अंदर अगर आपकी जो है वो बेटे की या आपके किसी ऐसे फ्रेंड की जो इसको डील कर सकता है तो आप उसका नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे और यहाँ पर आपके फिर सारे नाम, यहाँ पर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिनों के लिए इसे नहीं करना चाहता, लेकिन करूँगा ज़रूर। आप भी इसको कोशिश करें कि लाजमी आप अपने अकाउंट का वारस जो है वो किसी को बना के जाएं। खैर, इसकी सेटिंग्स हम बाद में करेंगे। समझ आ गई है कि मेमोरिलाइजेशंस है क्या। फिर यहाँ पर पर्सनल डिटेल के ही अंदर आपके पास ऑप्शन होती है आइडेंटिटी कन्फर्मेशन की। आप अपनी आइडेंटिटी कन्फर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ से इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। याद रहे कि जब तक आप अपनी आइडेंटिटी कन्फर्म नहीं करते आपकी फेसबुक पर एड्स वगैरह नहीं चल सकती। तो यहाँ पर इसको जो है वो गेट स्टार्ट करना होगा और फिर इसके आगे एक प्रोसेस है, इसका भी जिक्र हम इससे पहले पिछली वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो है वो कन्फर्मेशन किस तरह से की जाती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेटा अकाउंट सेंटर को हम चेक कर रहे हैं तो इसी तक हम जो है वो जाएंगे। फ़िलहाल इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल के बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं, जिसमें पहली ऑप्शन आपके पास चेंज पासवर्ड के नाम से है। आप इसकी मदद से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस के नाम से है। आप 2 फैक्टर यानी कि 2 स्टेप जो है वो अक्सर अकाउंट्स जो है वो आपको मैसेज भेजते हैं, इसकी भी सेटिंग करके देखते हैं। फिर सेव्ड लॉगिन की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होती है। चेंज पासवर्ड के ऊपर पहले क्लिक करते हैं। यहाँ से आप किस चीज़ का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, अपने इंस्टाग्राम का या अपनी फेसबुक का,
तो फेसबुक का चेंज करना चाहते हैं तो आप क्लिक करें फेसबुक के ऊपर। यहाँ पर आप अपना करंट पासवर्ड जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं वो देंगे, फिर न्यू पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं वो लिखेंगे और न्यू पासवर्ड आप रीटाइप भी करेंगे, 2 दफ़ा लिखेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही आप चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी का पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो लिहाजा अब आप नई फेसबुक जब आप दूसरी दफ़ा ओपन करेंगे तो न्यू पासवर्ड के साथ ये ओपन होगी। अभी इसको जो है वो फ़िलहाल बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। यहाँ पर हम जो है वो क्लिक करते हैं तो 2 फैक्टर के अंदर भी उसी तरह की चीज़ें हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं फेसबुक के ऊपर, यहाँ से आप 2 फैक्टर के अंदर टेक्स्ट मैसेज या जो है वो सिक्योरिटी की, हम दोनों की बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। तो 2 फैक्टर को आप सेटिंग करेंगे तो इसमें आपके लिए बेस्ट है कि आप टेक्स्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करें। फिर क्या होगा, आप जितनी दफ़ा भी फेसबुक को ओपन करेंगे आप खुद या कोई और, तो ये आपसे एक टेक्स्ट मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर सेंड करवाएगा। आप उसके अंदर लिखा हुआ कोड यहाँ पे दर्ज करेंगे तो ही आपकी फेसबुक जो है वो ओपन होगी, उसके अलावा ये ओपन नहीं होगी। फ़िलहाल हम इसको 2 फैक्टर जो है वो नहीं लगाना चाहते, टेक्स्ट मैसेज के ऊपर भी हम नहीं क्लिक करेंगे और हम इसको जो है वो डायरेक्ट जो है वो ऑथेंटिकेशन ऐप के ऊपर ही क्लिक जो है वो किया रहने देंगे। इसे भी बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है सेव्ड लॉगिन, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन सी ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सेव यूर लॉगिन इन्फो। अगर आप एक ही ब्राउज़र के अंदर बार बार अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे कि मोबाइल पे हम करते हैं, तो इसके अंदर ये सेटिंग्स पहले से ही होती है। यहाँ पर आप क्लिक करके सेव यूर लॉगिन इन्फो सेट कर सकते हैं, या फिर रिमूव अकाउंट की भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। रिमूव अकाउंट से मुराद है कि आपने एक दफ़ा किसी कंप्यूटर पे किसी ब्राउज़र पर अपना अकाउंट जो है वो ऑन किया है और अब आप कहते हैं कि अब मैं दोबारा नहीं हूँ, नेट कैफ़े पे हूँ वगैरह वगैरह, तो आप जाते वक्त रिमूव कर सकते हैं अपने अकाउंट को। लेकिन फ़िलहाल हम सेव यूर लॉगिन इन्फो के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर। फिर जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, खैर आगे हमारे पास ऑप्शन ओपन नहीं हुई लेकिन ओपन होनी चाहिए थी। यस, ये अब दोबारा हमने क्लिक किया है तो ये दोबारा से हमारे पास वही मेटा सेंटर में हमें ले आया है जहाँ से हमने शुरू में स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये चीज़ पहले से ही सेटिंग की हुई है। मतलब इसका ये है कि आप अगर दोबारा से आके इसी कंप्यूटर पर खोलना चाहते हैं तो फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब दोबारा अगर आप इसके ऊपर ओपन होते हैं तो ये बार बार आपसे पासवर्ड वगैरह नहीं पूछेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन है पर्सनल डिटेल हो गया है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के बाद इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर और इसके अंदर देखते हैं कि और कौन सी ऑप्शन है। फिर यहाँ पर ऑप्शन है जी वेयर यू आर लॉग्ड इन, आप कहाँ से लॉग्ड इन हो रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से फेसबुक के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये तमाम डिटेल हमें दे देता है कि आप किस पीसी से किस विंडो से ओपन है, कब आपने जो है वो इसको ऑनलाइन किया है, इससे पहले कब किया था वगैरह वगैरह सारी ऑप्शंस। अगर तो आप ही हैं जो इसको ओपन कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर पिछली जो सेटिंग्स थी उसमें 3 डॉट्स मौजूद थे, आप बता सकते थे कि यहाँ पर खैर लॉग आउट कर सकते हैं। अब सीधी सीधी यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आप कहीं से ओपन हुए हैं आप उसके ऊपर क्लिक करके उसे जो है वो लॉग आउट कर सकते हैं दोबारा यहाँ से। लेकिन चूंकि हम बार बार इसी डिवाइस से ऑन हो रहे हैं तो हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लॉगिन अलर्ट की ऑप्शन है, इसके ऊपर भी क्लिक करके देख लेते हैं लॉगिन अलर्ट के अंदर क्या है। फेसबुक पे क्लिक करते हैं, इन ऐप नोटिफिकेशन है और ईमेल है। आप जो है वो इन ऐप नोटिफिकेशन के ऊपर ही चेक है, इसके ऊपर ही चेक लगा रहने देते हैं। अदरवाइज़ जो है वो हमारे पास लॉगिन अलर्ट जैसे ही हम लॉगिन होंगे तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसके ऊपर चेक लगा देता हूँ अपनी जीमेल पे तो हर दफ़ा लॉगिन होने पर ये हमारी जीमेल में एक मेल कर दिया करेगा कि आप फ़लाँ जगह से लॉगिन हुए हैं। तो अगर करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे ऐसा ख़तरा नहीं है तो लिहाजा मैं इसको अभी नहीं करना चाहता। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मेल ही आएगी और कुछ नहीं है इसमें। फिर रीसेंट ईमेल, इसके ऊपर भी क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो रीसेंट ईमेल्स जो हमें फेसबुक की तरफ से आई हैं वो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये भी बात हम पहले जो है वो पिछली क्लासेस के अंदर कर चुके हैं।
और मज़ीद डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर अहम सेटिंग्स कोई नहीं है। नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन। इसके ऊपर क्लिक करते हैं योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन के ऊपर, तो यहाँ पर फिर हमारे पास हमारी टोटल इन्फॉर्मेशन, एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, आप अपनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पे जा सकते हैं। डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले तो एक्सेस हम हासिल करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की कि क्या कुछ है इसमें। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया जा रहा है हमारे पास अब यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो चुका है, जिसके अंदर एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन के नाम से बाकायदा तौर पर हेडिंग है इसके अंदर अगर आएँ तो इसके अंदर फिर बेशुमार सेटिंग्स हैं। हम इससे पहले पिछली क्लासेस के अंदर भी इनको देख चुके हैं। योर एक्टिविटी अक्रॉस फेसबुक, आप फेसबुक पर जो है वो आपकी एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर जो जो पोस्टें आपने की हैं यहाँ पर ये देखें तमाम हमें जो है वो रिसेंटली जो हमने की हैं वो नज़र आ रही हैं। ये ईद मुबारक की हमने एक पोस्ट की थी कुछ ही दिन पहले, तो ज़ाहिर है बड़ी ईद जो है वो गुजरी है, अभी जो है वो ईद का चौथा दिन है, दोबारा से हम जो है वो ऑन हुए हैं, तो ये पोस्ट हमें ऊपर नज़र आ रही है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें एक्सेस करना था, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है, जिसके अंदर जो है वो अबाउट योर प्रोडक्ट, योर अकाउंट क्रिएशन डेट, फेसबुक असिस्टेंट वगैरह वगैरह इस तरह की ऑप्शंस हैं। डिटेल से पढ़ने वाली ऑप्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर इनको हम छेड़ बैठे तो फिर जो है वो इसमें हमारा टाइम काफ़ी सारा जो है वो लग सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशंस पर कैप मौजूद हैं। हम यहाँ से एक एक ऑप्शन के ऊपर जाके इसको बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि क्या क्या कुछ इसके अंदर है। फिर इसी तरह की बाकी सारी ऑप्शन भी लॉगिड इन्फॉर्मेशन और इसी तरह से सिक्योरिटी एंड लॉगिन इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की जो है वो इसके अंदर आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशंस मौजूद होती हैं। फ़िलहाल इसे बंद करते हैं। फिर यहाँ पर डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन मौजूद है, आप ज़ाहिर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट और डाउनलोड का बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं पता कि उसी वक्त ये आपको जो है वो डाउनलोड करने के लिए फ़ाइल दे देगा या फिर ये प्रोसीड करेगा इसको कुछ दिन के लिए। खैर इसको अभी हम तो डाउनलोड नहीं करना चाहते, ना ही हमें ज़रूरत है, तो फ़िलहाल इसे बंद कर देते हैं। फ़िलहाल हम इसको सीधा जो है वो देख रहे हैं। लर्न हाउ टू मैनेज योर इन्फॉर्मेशन, आप सीख सकते हैं कि आपने अपनी अब जो है वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से मैनेज करना है। क्लिक करके देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ इन्होंने हमें कौन सी चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें ये जो है वो हेल्प सेंटर के ऊपर ले गए हैं, फेसबुक की हेल्प सेंटर के अंदर। फिर आपने अगर इसकी जो है वो फेसबुक के ऊपर चेक लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, अदरवाइज़ तो हमें जो है वो इनके जो है वो कुछ क्वेश्चंस के भी जवाब देने होंगे। आई वांट टू मैनेज माई डाटा, आई वांट टू रिपोर्ट समथिंग ऑन फेसबुक वगैरह वगैरह, इस तरह के ऑप्शन हैं। तो खैर हम इन्हें भी अभी ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर सर्च हिस्ट्री के नाम से, आपने जो जो यहाँ पर सर्च किया है आप उस सारी हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि अमूमन हमारे ब्राउज़र्स के अंदर भी ऑप्शंस होती हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ज़ाहिर है इसके अंदर भी हमें जैसे मेटा के अंदर फेसबुक और यस यहाँ पर हमें जो है वो हमारी एक्टिविटी लॉग सारा कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ से हम क्लिक करके इनको डिलीट कर सकते हैं, एक एक चीज़ को जो जो हमने एक्टिविटीज़ यहाँ पर की हुई है। लेकिन फ़िलहाल इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। यूर एक्टिविटी ऑफ मीटा टेक्नोलॉजी डीएक्टिवेशंस और डिलीटेशंस, कि आप जो है वो इसको डीएक्टिव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर आपकी एक्टिविटी जो मीटा टेक्नोलॉजी के अंदर हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। खैर डियर स्टूडेंट्स इसको भी फ़िलहाल स्किप करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास ऑप्शंस होती है ऐड प्रेफरेंस के नाम से, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ऐड प्रेफरेंस के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हमें अवेल की गई हैं, जिसके अंदर एडवर्टाइज़र के नाम से सबसे पहले ऑप्शंस हैं। एडवर्टाइज़र फेसबुक आपको वैसे ही दे देता है, जब आप इसके अंदर अकाउंट बनाते हैं तो कुछ एडवर्टाइज़र आपके साथ जुड़ जाते हैं जो आपकी जो है वो अकाउंट के साथ एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। फिर देखते हैं कि क्या ये काम है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि न्यू फेसबुक के अंदर हमें हमारे एडवर्टाइज़र्स कौन से हैं। तो यहाँ दो एडवर्टाइज़र हमारे मौजूद हैं, अगर हम चाहें तो इनकी एड्स को हाइड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये दो ही हैं जो हमारे साथ जो है वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं।
तो इनको अगर आप चाहें तो इनकी एड्स को हाइड कर सकते हैं या फिर चाहें तो ये चलते रहने देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अभी ये चलते रहें, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम इनको हाइड भी कर सकते हैं। वाज दिस सेशन यूज़फुल? यस जी, बिल्कुल यूज़फुल। तो हम इसको यस लगा देते हैं और इसको बंद कर देते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। ऐड टॉपिक्स। आप फेसबुक पर किस तरह के टॉपिक सर्च करना चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक्स को देखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। मैनेज टॉपिक्स, यू वांट टू सी मोर और लेस ऑफ। आपके पास जो टॉपिक्स हैं आप उनको ख़त्म भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और मोर इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं टॉपिक्स कौन सा हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक टॉपिक हमें यहाँ पर बेस्ड जो है वो ऑटोमेटिकली मीटर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जिसमें पाकिस्तान ट्रैवल के नाम से ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर आप अपना कोई टॉपिक यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, सर्च ऑल टॉपिक्स, यहाँ पर सारे टॉपिक्स मुझे नज़र आ रहे हैं। सारे तो खैर नहीं, हमें यहाँ से लिखना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें कि मैं कंप्यूटर से मतलब कुछ टॉपिक सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिखता हूँ, तो यहाँ पर फिर कंप्यूटर से मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। आप चाहें तो यहाँ से किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स के ऊपर ही चेक लगा देता हूँ। न्यू प्रेफरेंस और सी लेस। खैर ये हमारा जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर सेटिंग इसकी हो गई है और ये भी हमारे टॉपिक्स के अंदर आ गया है। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऐड सेटिंग की ऑप्शन मौजूद है। रिव्यू सेटिंग्स एंड लर्न हाउ डाटा इन्फ्लुएंस वांट यू सी। आप जो है इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर लर्न टू डाटा, आप इसके ऊपर खैर क्लिक ही करते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शंस होनी चाहिए और ज़्यादा ही हैं। खैर इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके अंदर डाटा फ्रॉम पार्टनर्स, कैटेगरीज यूज टू रीच यू, ऑडियंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग, इस तरह के ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। खैर इनको हम जो है वो यहाँ नहीं छेड़ना चाहते, इसको भी अभी बंद करेंगे। इसमें भी लंबी जो है वो टॉपिक्स हैं। ऐड सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। फिर जो है वो रीसेंट ऐड एक्टिविटी मौजूद है, अगर हमने कोई ऐड की हुई है। डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि ऐड प्रेफरेंस की ऑप्शंस आपकी ऐड वगैरह से मतलब है। अगर तो आप इस पर ऐड चला रहे हैं तो फिर ये ऑप्शंस आपके काम की हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ऐड नहीं चला रहे तो फिर इन सेटिंग्स का जो है वो आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर। फिर डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है पेमेंट्स की। आपने अगर फेसबुक पर किसी किस्म की कोई ऐड चलानी है तो आपको पहले से पैसे पे करना होते हैं फेसबुक को। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप कितने पैसे जो है वो फेसबुक को जमा करवाते हैं और फिर उन्हीं पैसों को यूज़ करते हुए आप फेसबुक से जो है वो अपना जो है वो ऐड चला सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड पेमेंट की ऑप्शन है। पहले आप ऐड पेमेंट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सारी सेटिंग्स करेंगे और दूसरी ऑप्शन के अंदर फेसबुक पे की ऑप्शन है। अगर आप फेसबुक से कुछ पैसे कमाते हैं तो फिर आप उसकी सेटिंग यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर पहली ऑप्शन ऐड पेमेंट की है, ज़ारा ऐड पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, न्यू पेज हमारे पास ओपन हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास पेमेंट की सेटिंग होनी चाहिए। सेटिंग्स तो ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हो सकती हैं। अभी यहाँ पर हमारा करंट बैलेंस शो हो रहा है कि ये बिल्कुल 0 है। कोई हमने जो है वो पैसा फेसबुक को अभी तक जमा नहीं करवाया। नो पेमेंट ड्यू एट दिस टाइम, इस टाइम तक कोई पेमेंट हमारी यहाँ मौजूद नहीं है। फिर पेमेंट मेथड, अगर आप जमा करवाना चाहते हैं पैसे तो इसका मेथड क्या होगा, डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, किस तरह के कार्ड के ज़रिए जो है वो आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास पेमेंट का मेथड आ जाएगा, जिसके अंदर हमारी जो है वो तमाम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। एड्रेस वगैरह पहले से जो हमने मेंशन किए हुए हैं वो आ रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड है, आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम। ऐड पेमेंट मेथड के अंदर अगर ऑप्शन देखी जाए, यहाँ पर चेक आप ना लगाएं और सीधा नेक्स्ट कर दें तो फिर आप वहाँ पर अपने अकाउंट्स का जो है वो देंगे, अपने कार्ड वगैरह का नंबर वगैरह उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, जो भी आपके पास वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ भी होगा। खैर दिखा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके कार्ड का नाम यहाँ पर क्या है, कार्ड नंबर क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। या फिर ऐड पेमेंट मेथड के अंदर ही आपके पास ऑप्शन है, आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम।
क्लेम से मुराद ये है कि फेसबुक जब आप पहली दफ़ा, इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ, जब आप पहली दफ़ा फेसबुक पर कोई ऐड चलाना चाहते हैं तो फेसबुक आपको कुछ क्रेडिट भी दे देता है, कुछ पैसे अपनी तरफ से दे देता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ज़ाहिर है अपनी तरफ से देंगे। तो इस ऐड क्रेडिट के अंदर फेसबुक तकरीबन कोई 2000 रुपये तक जो है वो पाकिस्तानी ये आपको प्रोवाइड कर देता है। आप इसकी मदद से भी ऐड चला सकते हैं, लेकिन इसको भी नेक्स्ट करने पर आपको आपका कार्ड नंबर वगैरह तो देना ही होगा। इसके ऊपर जस्ट क्लिक करते हैं और फिर देख लेते हैं, जस्ट वही ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन अब की बार हम जो है वो क्लेम कर रहे हैं अपना क्रेडिट जो कि फेसबुक हर यूज़र को देता है। तो आप इसको सेट करके फ्री कुछ पेमेंट हासिल करके भी ऐड चला सकते हैं। फिर पेमेंट एक्टिविटी है और इस तरह की ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सीधी सीधी ऑप्शंस हमारे पास हैं। नज़र आ रहा है कि आपके जो है वो यहाँ पर स्पेंडिंग लिमिट, यहाँ पर अकाउंट जो है 2000 रुपया, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके क्लेम की रकम हो सकती है। फिर यहाँ पर आपकी टैक्स आईडी वगैरह ज़ाहिर है जब आप इस पर काम करेंगे, और हम ज़ाहिर है इस पर काम करेंगे और आगे चल के जब हम इसका तमाम सेटअप करेंगे तो फिर ये आपको करके दिखाएंगे कि किस किस तरह से इसकी तमाम सेटिंग्स की जाएगी। अभी इसको फ़िलहाल के लिए बंद करते हैं और फिर इसी तरह से ऐड पेमेंट्स के बाद फेसबुक पे के नाम से ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि आपने कुछ फेसबुक से पैसे कमाए हैं या नहीं। तो ज़ाहिर है हमने अभी तक जो है वो फेसबुक से कोई पैसा नहीं कमाया। यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड ही हमने नहीं सेट किया। फिर फेसबुक की तरफ से स्टार्स हमें कोई नहीं अभी तक मिला। ये इसके बैलेंस के स्टार होते हैं, जैसे जैसे आप पैसे कमाते जाते हैं तो यहाँ पर ये स्टार्स आपके तब्दील होते जाते हैं और यहाँ पर आपकी रकम भी लिखी हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर नीचे एक्टिविटी के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है नो पेमेंट हिस्ट्री, कि आपकी अभी तक पेमेंट हिस्ट्री कोई नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर आपने ऐड चलानी है, पेमेंट हिस्ट्री आपने करनी है, तो फिर ऐड प्रेफरेंस के अंदर जाके आपको आपका सेटअप भी आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो सेटअप है वो भी आपको मुकम्मल तौर पर चलाना होगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फेसबुक मीटा अकाउंट सेंटर के अंदर अभी तक के लिए यही ऑप्शन हैं। फेसबुक की सेटिंग्स भी लम्हा ब लम्हा बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील की जा रही हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इसकी सेटिंग्स को और तब्दील किया जा सके, क्योंकि पहली दफ़ा इसको जो है वो चेंज किया गया है। हम जब ये वीडियो बनाने का मैं इरादा कर रहा था तो मेरा जहन था कि मेरे पास पुरानी सेटिंग्स ओपन होंगी, लेकिन आज हमने बिल्कुल न्यू सेटिंग्स देखी हैं जो कि मेटा अकाउंट सेंटर के अंदर से कंट्रोल हो रही हैं। खैर इसका मोटा मोटा मुतालिया हम कर चुके हैं, जायज़ा ले चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। फिर अगर देखा जाएगा कि इसके अंदर जो स्पेशल आइटम है जिसकी सेटिंग्स करने वाली हैं तो उनको हम फिर डिटेल के साथ सेट करेंगे। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसी मेटा अकाउंट सेटिंग के अंदर नीचे यहाँ इसको बंद कर देते हैं, आपकी दीगर सेटिंग्स उसी तरह से मौजूद है। प्राइवेसी, उसके बाद प्रोफाइल एंड टैगिंग वगैरह सारी ऑप्शंस उसी तरह से हैं जैसे कि पहले फेसबुक के अंदर मौजूद थी। हम इनके ऊपर लम्हा लम्हा जो है वो वीडियोस बनाते जा रहे हैं एक एक ऑप्शंस के ऊपर। तो कोर्स हमारा जारी है, मुकम्मल कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा कोर्स की वीडियो नहीं है, बल्कि सीधा जो है वो चूँकि मेटा अकाउंट सेंटर जो है वो अपडेट किया गया है फेसबुक की सेटिंग्स के अंदर, तो हमारा मकसद जो है वो इसे चेक करना था। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।